हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और आज हम बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण के बारे में। ऊर्जा संरक्षण का टॉपिक ये आपके विद्युत चुंबकीय फ्लक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस टॉपिक को करने से पहले हमें एक टॉपिक को मान का ज्ञात होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस टॉपिक का नाम है आपका ए समान ए समान चुंबकीय ए समान चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग से गति गति कर कर रहे आयताकार लूप या कुंडली पर विद्युत वाहक बल तथा धारा। तो इस वीडियो जो आपका ये है ना ऊर्जा संरक्षण, उसको निकालने से पहले हमें इसका ज्ञान होना जरूरी होता है। तो ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके बारे में। बहुत है। तो ये आपका कोई चूंकि मेरा पिछली वाली वीडियो बताया था कि जब कागज के लंबवत हो तो उसे डॉट से लिखा जाता है, और जब कागज के अंदर हो तो उसे क्रॉस के रूप में लिखा जाता है। तो ये हो गया आपका। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो इसके अंदर हम एक आयताकार लूप की मानते हैं। तो ये मान लेते हैं हम एक आयताकार लूप है इसके अंदर। ठीक है। और ये इसका क्षेत्रफल, इसका नाम है आपका इस प्रकार से। तो इसमें देखो, इस वाली पट्टी को आप देखो, ए बी सी डी देखो, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका B2 है, और इस पर जो बल लग रहा है वो आपका क्या है, B1 है। ठीक है। और ये इस यहाँ इस वेग से क्या कर रही है, इस तरफ से गति कर रही है, V वेग से। ठीक से V वेग से गति कर रही है। ठीक है। तो ये हो गया आपका इसमें डायग्राम के बारे में। तो अब आप लिखोगे, और इसकी जो लंबाई है ये और इसकी लंबाई है वो आपकी L लंबाई है। यहाँ से भी इसकी L लंबाई है, इस प्रकार से एक लंबाई का है। तो आप लिखोगे एक आयताकार एक आयताकार चालक कुंडली या लूप लेना चला लो, कुंडली या लूप कुंडली ABCD, और एक ए समान। पिछले वाले वीडियो में मैं क्या लिया था, सभी को समान बनाते हैं, इसमें ए समान, यहाँ पे B2 है तो यहाँ पे B1 है। इस प्रकार से मैंने अलग अलग ले रखे हैं। ठीक है। एक ए समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति कर रहा है। क्या कर रहा है, लंबवत है। ठीक है। माना माना कुंडली माना कुंडली की भुजा ए बी में चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र क्या है आपका, B1 तथा इसमें देखो यहाँ ए बी है, यहाँ पे क्या है, B1, और भुजा AC में चुंबकीय क्षेत्र B2 B2। ठीक है। कुंडली V वेग से, यहाँ पे एक कुंडली नियत V वेग से नियत से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रही है। चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ है, कागज के ऊपरी तरफ है, तो इस तरफ गति कर रही है। ठीक है। ये लंबवत गति कर रही है। ठीक है बच्चों। अब क्या होता है मेन टॉपिक। माना माना कुंडली माना कुंडली की भुजा ABCD की लंबाई ABCD की लंबाई L है तो लक्ष्य में P पर लक्ष्य में डेल्टी लो, छोटा है डेल्टी पर कुंडली द्वारा तय की गई दूरी, तय दूरी क्या होती है, दूरी बटा दूरी इंटू समय, सॉरी टू समय, इक्वल समय फर्स्ट। ठीक है। भुजा AB तथा BC द्वारा AB द्वारा CD द्वारा पार किया गया क्षेत्रफल, ये भी आपका अल्पांश में हो जाएगा, लंबाई गुणा द्रुति। ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट लगा के लिखना पड़ेगा आपको, नोट लगाओ। ये कुंडली का जितना क्षेत्रफल B से बाहर आता है, B से बाहर निकलता है, B1 से निकलता है, उतना ही क्षेत्रफल B2 में
प्रवेश करता है। ये देखो बात यहाँ बच्चों ये है कि ये देखो यहाँ पर डायग्राम है देखो आप कि जितना ये वाला कवर के चुंबकीय से बाहर निकल रहा है उतना ही ये वाला इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये बात यहाँ कह रहा है, तो मैंने पहले यहाँ पे था तो ये इतना 10 मिनट चाहिए कवर कर लिया। ठीक है, अब लिखेंगे हम अतः कुंडली के B2 क्षेत्र के कारण B2 क्षेत्र से पार होने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों? समीकरण 1 से एक चुंबकीय क्षेत्र B1 से गुजरने वाला B1 गुजरने वाला फ्लक्स उसको डिटेल आप लिखो 5 मेरे पास कुछ नंबर आप लिखो। ठीक है, समीकरण 1 से अतः कुंडली कुंडली में से पार होने वाला फ्लक्स में परिवर्तन, तो परिवर्तन क्या हो जाएगा बच्चों? डेल फाई क्या हो जाएगा आपके पास? फाई टू बी फाई टू। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो आप इसमें, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ठीक है, ठीक है, अगर समझ में आ गया आपको? अब लिखोगे आप परिणन धारा तथा प्रेरित धारा एवं परिमित विद्युत भागफल की परिभाषा से याद रखो। फटाफट इसको काट दो। ठीक है, हम जानते हैं ओम की नील का साथ क्या होता है? आई आर। यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? ई अपॉन आर। ठीक, पता है आई बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का B2 माइनस B1 VL अपॉन आर। तो ये होता है आपके चुंबकीय असमान चुंबकीय क्षेत्र में जो आपका आयताकार लूप है उसके अंदर धारा का मान ये है और जो आपका ये आपका फ्लक्स कनेक्टर है। ठीक है बच्चों, ये फ्लक्स कनेक्शन आगे आगे काम आएगा जब आप ऊर्जा संरक्षण का नियम देखोगे जिसमें ये काम आएगा। तो ये होता है आपका फ्लक्स में जो धारा होती है वो असमान चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स जो। ठीक है बच्चों, किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो विद्युत वाहक बल क्या वैल्यू आई थी विद्युत वाहक बल की? ई बराबर माइनस का B2 माइनस B1 वैल्यू आई थी, इक्वेशन फर्स्ट करो उसको। दूसरा आपके पास धारा आई थी, तो धारा क्या आई थी आपके पास? आई बराबर ये आपके पास है, ये आपके पास धारा का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसमें ऊर्जा संरक्षण किस प्रकार से फॉलो होता है। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूँ आपके सामने। तो ये आपका डायग्राम है, ये आयताकार लूप है। ठीक है, इस पर फोर्स आपका है F1 फोर्स है जो कि इस तरफ लग रहा है। तो बता दूंगा आपको जैसे आप वो लूप बना लीजिए इसको A B C D। ठीक है, ये बाहर की तरफ आपका है, ये B2
ये निम्नलिखित प्रकार की क्या है। ठीक है, तो आप इससे निकाल सकते हो, फ्लेमिंग के नियम के अनुसार इसको निकाल सकते हो आराम से। ये आपका क्या आ जाएगा, ये F4 आ जाएगा, ये भी इस तरफ हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा F1। ठीक है, F3 तो ये आ जाएगा आपके पास F3। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका, तो आप लिखोगे तार तार ए बी की विद्युत क्षेत्र में गति के कारण सिरा ए धनावेशित तथा बी सिरा ऋणावेशित हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। इसी प्रकार सी धना सी धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो हो सकता है। ठीक है, आप लिखोगे यह ये एक आयताकार आयताकार ए बी सी डी ए का निर्माण करता है। ठीक है, डायग्राम से आपको पता चल रहा होगा, एक एबीसी का निर्माण हो गया आपके सामने। अब हम लिखते हैं जिस प्रकार बल्ब कार्य करते हैं, जिसमें बल्ब एक F2 और F4 परमाणु में समान तथा दिशा में विपरीत प्रकृति प्रकृति के हैं, अतः वह निरस्त हो जाते हैं, निरस्त निरस्त हो जाते हैं। ठीक है, ये भी सिरे पर लगने वाला बल ए बी सिरे पर लगने वाला बल F1 बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, क्योंकि F1 बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, आई एल बी वन साइन 90, क्योंकि दोनों क्या लंबवत था तो साइन 90 हो गया। तो F1 क्या हो जाएगा आपके पास, एल बी वन इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट। इसी प्रकार D2 पर D2 के कार्य आता है, F2 क्या आ जाएगा अपने पास, F3 क्या आ जाएगा, P2 कुल बल बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, F बराबर F1 माइनस F3। तो F बराबर क्या आ जाएगा, दोनों की वैल्यू रख दो, एक और समीकरण समीकरण 2 से ठीक है, इस परिमाण बल के सापेक्ष किया गया कार्य W बराबर
डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, कितनी दूरी तय की थी उसने, ठीक है। तो समीकरण स्टार्ट से डब्ल्यू बराबर ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। डेल टी समय में ऊर्जा की हानि, डेल टी समय में ऊर्जा की हानि ऊष्मा के रूप में होती है। ऊष्मा का फॉर्मूला होता है आपका आई स्क्वायर, सॉरी आई स्क्वायर आर होता है, वो ऊष्मा का फॉर्मूला होता है, उसको क्या, ठीक है, अपॉन टी। तो हीट बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, आई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर आ जाएगी आपके पास 5, ठीक है। हम जानते हैं धारा क्या आई थी आपके पास, आई बराबर माइनस का या पॉजिटिव वैल्यू बी वन माइनस बी टू माइनस बी टू आर, ये आई थी ना, तो यहाँ पुटअप कर दो आप। और एच बराबर क्या है था आपके पास, एच बराबर बी वन माइनस बी टू का होल स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर आर डी टी अपॉन आर स्क्वायर आर है, ठीक है। तो एच बराबर क्या आ गया आपके पास, बी वन माइनस बी टू का होल स्क्वायर एच स्क्वायर वी स्क्वायर डेल टी अपॉन आर। तो ये होता है बच्चों आपका ऊर्जा सेक्शन में जो हीट होती है, ठीक है। तो किया गया कार्य, किया गया कार्य हास हुई हास हुई ऊष्मा के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। ये था आपका ऊर्जा संरक्षण। अगले वाले नियम में हम